मैं हूँ चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। आप सबके सामने आज मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लांट को लाई हूँ जिसका नाम है रेड बटरफ्लाई विंग और इसे मैरीपोसा भी कहा जाता है। ये फैबेसिया फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है क्रिस्टिया वेस्पार्टी लियोनिस और ये पूर्वी एशिया के निवासी है और वहाँ के लोग इसके जो पत्ते हैं इसको दवा की तरह उपयोग करते हैं और इस प्लांट को आप पॉट में या ग्राउंड में दोनों जगह ही लगा सकते हैं। और इसके जो स्टेम है वो ज़्यादा वुडी नहीं होते हैं, बहुत ही पतले पतले होते हैं और इसे अगर आप बिग साइज़ के करना चाहते हैं तो ये 2 से 4 फुट तक होते हैं, लेकिन ये बुशी आकार में रहते हैं तो ही देखने में अच्छे लगते हैं। तो इस प्लांट को कटिंग करके रखने से अच्छा लगता है और ये हमारे गार्डन की शोभा को और भी बढ़ा देता है। इसीलिए इस प्लांट को गार्डन ऑर्नामेंटल प्लांट भी कहा जाता है। और दोस्तों आप लोग देख ही पा रहे हैं इसकी लीव्स की कलर कितनी ब्यूटीफुल है। ये देखने में कुछ हद तक बटरफ्लाई की तरह लगते हैं, इसीलिए इस प्लांट का नाम रेड बटरफ्लाई विंग पड़ा है। और दोस्तों इसकी छोटे छोटे फ्लावर्स भी होते हैं और मैंने तो पहली बार इस प्लांट को लाई है तो अभी तक ये बहुत ही छोटे हैं। जब इसमें फ्लावर्स खिलेगी मैं आप सबसे ज़रूर दिखाऊंगी। इसके सीड बनते हैं या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें फूल जो खिलते हैं वो सफ़ेद और पीले रंग के होते हैं। लेकिन दोस्तों इस रेड बटरफ्लाई विंग प्लांट की प्रोपगेशन कटिंग के थ्रू होते हैं। ये आप देख ही पा रहे हैं कटी गई एरिया और नर्सरी वाले ने यहाँ से कट करके दूसरी जगह पर इसकी कटिंग को लगाई है और ये जो ब्रांच निकले हैं उसी नोड एरिया से निकले हैं। तो इसकी कलर अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं। जब मैच्योर हो जाएगी तो ये नीचे के पत्ते की तरह डीप कलर हो जाएगी। ये आप देखिए इस पत्ते को एकदम बटरफ्लाई की तरह लगते हैं। तो हवा में जब उड़ते हैं तो भी देखने में लगते हैं कि एक प्लांट में बहुत सारे बटरफ्लाइज बैठे हुए हैं। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आई है, इसलिए मैंने इस प्लांट को परचेस कर ली है और इसका प्राइस लिए है 50 रुपीज़। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको पॉट में लगा देती हूँ। तो मैंने ली है नॉर्मल गार्डन सॉइल, उसके साथ सैंड मिला कर ली है और अब मैं दे रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। तो एक साथ तीनों को मिलाकर मैंने इस मिट्टी को तैयार की है। एक बार अगर आपके गार्डन में इस प्लांट को लगा लेते हैं ये सालों साल आपके गार्डन में रह जाएगी और आपके गार्डन की शोभा को भी बढ़ाएगी। तो अब चलिए मैं इसकी प्लास्टिक को हटा देती हूँ, उसके बाद मैं पॉट में लगा दूँगी। तो ये देखिए मैंने प्लास्टिक को हटा दी है। अब मैं मिडिल में होल करके इस प्लांट को इस तरह से बिठा दूँगी और मिट्टी को मैं तोड़ूँगी नहीं, जैसे है वैसे ही रहने दूँगी। और अब मैं चारों तरफ जो गैप है उसको मिट्टी से बंद कर दूँगी। तो मैं एक टूल के सहारे जो नीचे की गैप है उसमें थोड़ा प्रेस करके मिट्टी को दबा रही हूँ और उसके बाद मैं जो बाकी की मिट्टी थे वो ऊपर से इस तरह से डाल दूँगी। तो ये डालने के बाद हल्के हाथों से मैं मिट्टी को दबा दूँगी कि इस मिट्टी के अंदर कोई एयर पॉकेट ना रह जाए। इसलिए कोई भी प्लांट लगाने के बाद एयर पॉकेट को बंद कर देना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ इस तरह से प्रेस कर दी है। हल्के हाथों से ये काम करना है और मिट्टी तो भुरभुरे है, बहुत ही अच्छे प्रेस भी हो जाएगी। तो ये पॉट में मैंने प्लांट को लगा ली है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल है इसकी कलर और इसका नाम रेड बटरफ्लाई विंग दिए है, लेकिन मुझे तो इसका कलर पर्पल जैसे लग रहे हैं तो मैं तो इसे पर्पल बटरफ्लाई भी कह सकती हूँ। और ये देखिए जो लीव्स अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं
ये थोड़ा ग्रीन कलर की है। कुछ ही दिन में इसके लीव्स की कलर भी डीप कलर में बदल जाएगी। तो मैंने प्लांट को लगा ली है। तो दोस्तों अब तो प्लांट को लगाने के बाद एक ही काम बाकी है और वो है इस पॉट में पानी से भर देना। तो चलिए अब इस पॉट में मैं पानी डालूँगी। पानी को ले आती हूँ। तो प्लांट को लगाने के बाद पानी से पॉट को भर देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ये देखिए मैं पूरे पॉट को पानी से भर रही हूँ और ये मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड है, इसीलिए कुछ ही देर में नीचे से इसकी पानी भी बह जाएगी, यानी कि ये मिट्टी वेल ड्रेन्ड है। आपको पता चल जाएगी। ये देखिए पानी कितने अच्छे सोख कर रहे हैं पॉट में। तो इस तरह से मैंने मेरे रेड बटरफ्लाई विंग प्लांट को लगा ली है। आप भी लगा सकते हैं, कोई भी ज़्यादा कुछ देना भी नहीं पड़ता है। तो ये देखिए मैंने लगा ली है। तो ये मेरा शौक़ है, मैं बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्लांट को मेरे गार्डन में रखना चाहती हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैं एक एक करके सभी प्लांट्स को लगाती हूँ दूसरी टाइप की। ये देखिए ये कटी हुई जगह है और इस नोड एरिया के नीचे से ही देखिए ये ब्रांच निकले हैं। तो ये मेरे प्लांट जब बहुत ज़्यादा बुशी हो जाएगी तो मैं इसकी कटिंग से और भी ज़्यादा प्लांट्स बना सकती हूँ, और वो मैं कैसे करती हूँ आप सबको ज़रूर मैं शेयर करूँगी। अभी हमारे यहाँ पर बहुत ही क्लाउडी हो गए हैं, थोड़ी ही देर में बारिश होने वाले हैं। तो मैं इस पॉट को एक शेडी एरिया में और जहाँ पर पानी डायरेक्ट ना गिरे वहाँ पर रखूँगी, क्योंकि बारिश की ज़्यादा पानी अगर गिरते हैं तो अभी अभी मिट्टी मैंने जो डाली है वो मिट्टी पानी में धुल जाएगी। इसीलिए मैं थोड़ा शेडी एरिया में रखूँगी। और अभी अभी प्लांट को लगाई है तो 2-4 दिनों के लिए मैं इसे धूप से भी बचाऊँगी, तो इसीलिए शेडी एरिया में रख दूँगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो वीडियो का एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू। आप इसी तरह मेरे वीडियोस में जुड़े रहिएगा, क्योंकि मेरे सभी वीडियोस प्लांट रिलेटेड और गार्डन रिलेटेड है। तो सबके साथ रहिए, स्वस्थ रहिए और हैप्पी गार्डनिंग करते जाइए।